कितना प्रभावित करे। अगर हर एक चीज पूर्ण ही प्रभावित करती है तो अधूरा मनुख कितना प्रभावित करेगा। मनुख भी पूरा होना चाहिए। उससे पूर्ण मनुख की कल्पना की गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज तो बाद जो सिख की मुकम्मल तस्वीर बनानी होती है गुरु नानक देव जी महाराज को लैके 10 पातशाहियों तक गुरु नानक देव जी ने कल्पना की बाकी 9 पातशाहियों ने इस सिक्खी की तस्वीर में रंग भरे बक्को बखरे रंग भर के सिक्खी की तस्वीर में छुपाया। आप देखने कि सिख की तस्वीर किहड़े रंग जिन्होंने करके सिख की तस्वीर चमकती है। गुरु नानक देव जी ने कल्पना की फिर अगले गुरु महाराज सारे बक्को बखरे रंग भर के इस तस्वीर में छुपाया। वही तस्वीर है एक जाने में गुरु नानक देव जी की जब चमक नहीं सी सकती उसके वास्ते गुरु महाराज 10 जामे धारने पे एक जोत को 10 जामिया जाना पड़ा फिर जाके कितने तस्वीर मुकम्मल हुई। इनका समा लगा है जबाना ने इतिहास मुताबिक लिखा है कि 239 साल का समा लगा इस सिख की तस्वीर पूरा करवाने। जो गुरु नानक देव ने कल्पना की है 10 पातशाहियों तक 239 साल का समा लगा। इस तस्वीर का जो खाका जितना से गुरु नानक देव जी को किया गया सिख जो 10वें पातशाह तक इस तस्वीर जो मुकम्मल हो गया 10वें पातशाह ने इस पूर्ण मनुख को दिया खालसा। उसने नाम दिया कि मनुख है पूर्ण एक खालसा है। और जिस तरह तस्वीर जेल रखेगा फिर साकार रूप देगा इसी तरीके गुरु नानक देव जी दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज जिन्होंने सिक्खी के तस्वीर में रंग भरया वो रंग भरया गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म मनण का। अगर तुम उन्होंने इतिहास पढ़ो विचारो तो ये सुलझ जाए ज्ञान आ जाए तो सारी जिंदगी गुरु महाराज को मनण में बतीत हो। गुरु अंगद देव जी ने सारी उम्र ही गुरु महाराज का हुक्म मनया। अगर इतिहास वाक्य याद करिए 2-3 दफा सामने रखा याद है समा ज़्यादा हो जाए। पहला वाक़ा श्री करतार साहिब गुरु नानक देव जी उपदेश कर रहे तब सजना गुरु चल के आ रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने जो देखा कि बड़े साहब जाते बड़े बुजुर्गों कि श्री चंद जी इदा करो कि सामने बेर का रोखा वो चढ़ जाओ चढ़ के उस रोख को बनाना करो जो बनाओगे वो मठियाई लगे पा मठियाई डिगी जो वो मठियाई डिगेगी वो संगत बतावांगे संगत दूर होगी। वो जो बड़े साहिबजादे उन्होंने जो जवाब दिता उन्होंने यही कहा कि पिताजी जी कदे लोगों मठियाई नहीं लगी तुम अनहोनियां गल्लां करते जो एक कदे हो नहीं सकता कि किसी लोग को मठियाई लगे। उन्होंने हुक्म मनन तो इनकार कर दिता। फिर उन्होंने छोटे साहिबजादे ने कहा पृथ्वी चंद जो उन्होंने क्या उन्होंने जवाब दे दिता कि बड़े भरा जी बिल्कुल ठीक कह रहा कदे लोगों को मठियाई नहीं लगती ना टकरी हो तुम अनहोनियां गल्लां ना करो विश्वास दिलाना हुक्म मनन तो इनकार कर दिता। फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई लहना जी ने कहा कि भाई लहना जी तुम इस बेर के लोगों पर चढ़ो। उन्होंने कहने की देर से मिनटों मिनटे पर चढ़ लगे। जो चढ़ लगे बड़े साहब गुरु नानक
भाई लैना जी लोग तुहाडा मजाक उड़ाउणगे ते लोकां नूं ध्याई नहीं लगदी। ऐ मुसलमान ना करो। उन्होंने जो बचन के वो कहते हैं मैंने मठियाई लेना देना नहीं, मठियाई लगे या ना लगे, मेरा तो काम है दुख का हुक्म करना। ये जरूरी नहीं है कि लोग को मठियाई लगे या ना लगे, लगन को बड़ी गल नहीं है। जो गुरु नानक देव जी आप अकाल को कुछ कर सकते, मरे हुए जवा सकते हैं, जीवते हुए मार सकते हो, रुखा शायद बहुत बड़ी गल नहीं। उन्होंने जो जवाब दे दिता तो फिर भाई लहरा जी चढ़ लगे, उन्होंने ये बचना कि भाई लहरा जी ने यही आख्या कि मैं सब हुक्म मनांगा। बचन आता है गुरबाणी में, महाराज ने हुक्म मनिया होवे प्रवान तां फसले का नहर पायसी। जो हुक्म मनेगा तो प्रमाण होगा, परमात्मा का महल तो खसम का महल की प्राप्ति मिलेगी हुक्म मनने के नाल। एक और साखी बड़ी प्यारी है, प्राचीन जन्म साखी में गुरु नानक देव जी ने इतना ही बचन किए। उन्होंने तो एक सुंदर लोटा लोटा को नानक देव जी ने चिपड़ वाले शब्द के सुट के अपने फिर बड़े प्रचार कहा कि इतना करो शब्द के लोटा करके जाए। उन्होंने फिर जवाब दिया, जब जवाब हो गया जो लोटा है कट के गया हो। उन्होंने यही कहा कि महाराज जे तुम चक्कर जो कट के भी होना इसे सुझा करो, इसके लोग ही ये ऐसे कट के फिर बुरा लगना। उन्होंने कहा तो भाव को मैंने जवाब देता है भाई मैं जीवन गुरु नानक देव जी महाराज से इशारा किया, इशारा ही किया भाई लैना जी मिनटों मिनटी सफर से चिकन वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਲੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ चिक्कड़ आग को होना ही पैदा, चिक्कड़ पत्ते भरते हैं। जो किसी आग में कढ़ना हो अलग ही जाता। इस करके परोपकार की भावना ये करनी चाहिए, क्योंकि मन के परोपकार करना है आज के वास्ते करते हैं। जो भाई लहरा जी कल के लिए आए गुरु नानक ने जब भाई लहरा जी एक दिन समा आओगा, एक दिन समा आओगा तो सीधे सीधे बैठोगे मेरा वस्त्र तुम्हारे चलना चाहिए। इस तरीके ना गुरु अंगद देव जी महाराज ने तमाम उम्र परमात्मा का हुक्म लिया, दुर्गा इतिहास के मुताबिक का पता बोल रहे हैं। उन्हें सारी उम्र ही हुक्म लिया। जे आप की गल करिए सारे संसार की हर चीज से करके हमको मनन की हर चीज़ों का हुक्म करी और हुक्म मनन की तबीयत हमारे लिए बेहतरीन, क्योंकि हुक्म मनन वास्ते हुक्मरान का बनना होगा वो त्यागना होगा। हुक्म मनन वास्ते बड़े नीवे होना पड़ेगा, जिम्मता होना पड़ेगा। जे कोई हुक्मरान हुक्म करता है उसके मन से तमन्ना होती है कि सारी दुनिया मेरा हुक्म मने। जे सारी दुनिया हुक्म नहीं मानती कम से कम इंडिया कम से कम मेरे देश वाले मेरा हुक्म मना। जे बदकिस्मती नाल देश वाले भी इनकारी हो गए उनका हुक्म ना मनना, उसकी आस ये कम से कम मेरे प्रांत वाले मेरे
स्टेट वाले कम से कम वो भी मेरा होना, क्योंकि लालसा अंदर हुक्म कर दे तमन्ना ये हुक्म का मेरे सहन कर जो प्रांत वाले हुक्म नहीं कर मानते तो फिर तमन्ना होती कम से कम जेड़े पिंड में मैं रहना कम से कम इतने तो मेरी चौधरी लाजम हो चाहिए जो बाबे इस दिन उत्थे भी नहीं था फिर अपने परिवार से कह देगा कि मेरे परिवार वाले मेरा हुक्म मनना जो परिवार वाले भी मान के एक को निशाना रहेगा वो घर वालों जे घर वाले भी हुक्म नहीं ना मानते तो गुरु महाराज कि समझो कि अपने आप को सिर्फ प्रधान ये औलाद कोई अपने आप में प्रधान क्योंकि हुक्म मनने वास्ते हमें शक्ति मिलती है एक हुक्म करने के लिए तो त्यागनी पड़ती है गुरु अंदर देव जी महाराज हमारी सिक्की कमाई बना पाई रहना बन के वो हुक्म मान के खाई ना कि हुक्म करके आप संगत में चाहे ना अगर सब कोई भी हुक्म करते हैं भाई से या बर्तन पड़े तो उसे रखो ये हुक्म बहुत नहीं मानते ये तुम आवड़ा गया हुक्म मनना होगा क्योंकि माँ ने हुक्म मान लिया हुआ है प्रमाण क्योंकि गुरु का जो हुक्म था तो लोग का हुक्म नहीं समझ लेगा समझो करता तो आप बहुत बताया कि सेवा मिली उस सेवा करवाने वास्तव ने कृपा की थी कि जात करना पड़ेगा उसने क्या और उसने निकाल कर दिया इसका जो गुरु का सिक्खा उन्होंने कदे भी हुक्म मानने को इनकार ही नहीं होना चाहिए कोई भी कहने जवाब है 5 साल की टॉयलेट से सेवा क्या करवाते क्या कि जवाब ना देने तो नहीं पाते इसलिए गुरु का हुक्म है क्योंकि हुक्म नहीं है वो है परवान हुक्म बनना परवान नहीं कर सकता तो गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म मनने का काम किया जिन्ना सिखां दे अंदर हुक्म मनने का लंगर है ये हुक्म मानते हैं समझ लो कि कोना से गुरु अंगद देव जी महाराज रहमत होई है उन्हां गुरु अंगद देव जी दे नाल अंगद देव जी दा टीचर जुड़ा हो गया दसा वाशी में भागम हो गए इससे भी जमीन में पहला राग से गुरु अंगद देव जी हुक्म मनने का दूसरा राग तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी महाराज ने आदर्शवादी होना रंग भरिया कि एक आदर्शवादी होना चाहिए गुरु महाराज सिख जगत विचों जादू टूने बैंक परमसर बाहर कर देते इन्हें आदर्शवादी बनाया फिर संगत से पंगत की मर्यादा लगाई पंगत भी ना चलाए पंगत के बीच बैठ सारे इकट्ठे चलन ऊंच नीच की भावना कहने में ना चाहिए पाना जीवा पंगत बनाई सी कि मन घूमने आ रहे थे अंचम कोई राजा आवे कोई बादशाह आवे कोई गरीब आवे कोई अमीर आवे एक संगत एक लैन में बैठ के पंगत में बैठ के प्रसादा छकदा एक ऊंच नीच की भावना खत्म करने वाले गुरु महाराज ने संगत के नाल पंगत में बैठा दिया समिया के बाद जिस पुराने समय किसी का घर वाला गुजर जाता सी मर जाता सी की करते सी वो इतने जनानी है उनके घर वाले उन्होंने भी नाल साड़ दिया जाता कि इन्हों सती करना गुरु अमरदास जी महाराज ने आवाज उठाई ये धर्म अमानवी ना ये धर्म रुको इतना कोई सती नहीं बनता कोई गुरु अमरदास जी महाराज ने आवाज उठाई कि विधवा ब्याह करना चालू करके नवे रस्ते चालू किया विधवा ब्याह करवा सकता क्योंकि एक मर गया वो करके दूसरा मर गया एक भेजा नहीं वो करने में कोई सती नहीं होता गुरु महाराज ने कहा कि नवी मर्यादा लाओ जो विधवा भी ब्याह कर सकते हैं बड़े जिले ऐसे ऐसे कर्म से गुरु महाराज ने सिख जगत विचों के रस्म वासा इकट्ठे करना क्योंकि रस्म रिवाज में गुरदस्ते न हो भाव गुरु अमरदास जी महाराज ने
आदर्शवादी होना बंद होया, जेड़े जागरूक होने